नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, क्लास की बात करते हैं। ये हमारी हिंदी पैडा की 25वीं क्लास है। और देखिए भाई, जिन बच्चों ने 24 क्लासें हिंदी पैडा की बिना स्किप किए सीरियल से देखी हैं, उन्हें ये बात पता चल चुकी है कि हिंदी पैडागोजी में 15/15 आएंगे, क्योंकि वो क्या सीख चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड। इतना शानदार, उतना बेहतरीन मेथड है कि आप प्रश्न को देखेंगे और उत्तर आप बता देंगे भाई ये उत्तर है। और अगर आप मेरी बात ना मानो तो जो गौतम सीटेट क्लासेस से नहीं पढ़ रहा है उसके साथ बैठ जाओ और हिंदी की पैडा करके देखो। वो आपका मुंह देखता रह जाएगा और पूछेगा यार तू कैसे बता देता है, ये जादू तूने कहाँ से सीखा। तो उसको भी आप बता देना कि गौतम सीटेट क्लासेस से सीखा, क्योंकि यार भाई भला तो उसका भी करना है, सीटेट तो उसका भी क्लियर करवाना है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ निकाल लो, और जो चीज़ मैं वर्बली बता देता हूँ उसको आप लिख लिया करो। वही आपके नोट्स हैं, वही आपकी थ्योरी है। ज़्यादा मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो किताबें हमने अपने बीएड या बीटीसी में पढ़ ली हैं। अब अगर उनको किताबों को पढ़ोगे तो भाई सीटेट क्लियर नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। क्यों नहीं होगा ये किसी दिन हम विस्तार से बात करेंगे, तब उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाई पॉजिटिव होना चाहिए। आप प्रश्न को इस तरह से पढ़ें कि वो नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा ना कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव, समझ लो आपको आंसर मिल गया। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, व्याकरण नेगेटिव, नियम नेगेटिव, कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यास्मरण करना, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये सब भी नेगेटिव होते हैं। अब देखो जो मैंने ये इतने सारे शब्द बोले इनको आप लिख लिया करो। भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास, अभ्यास करना नेगेटिव, यांत्रिक नेगेटिव। अब भाषा की संरचना का मतलब होता है व्याकरण, और व्याकरण होता है नेगेटिव। अब यहाँ विभिन्न की कोई वैल्यू नहीं रही। सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता का विकास। अब देखिए ये कह रहा है सभी साहित्य। अब साहित्य क्या है, साहित्य तो नेगेटिव है, तो इसे भी हटा दो। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो यही होगा। अब इसमें पॉजिटिव क्या है देख लेते हैं। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने, समझ पॉजिटिव, तो आंसर हमारा यही हो गया। देखो सिर्फ एक समझ ने आपको आंसर के पास पहुंचा दिया, क्योंकि समझ हमारा कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। और देखो ये तो इतना टाइम इसलिए लगता है कि मैं आपको समझाता हूँ। जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे ना तो देखो आंसर कितनी जल्दी आता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, साहित्य नेगेटिव, समझ पॉजिटिव। आंसर देखो 5-7 सेकंड में हो गया। आप भी ऐसे ही कर दोगे, बस नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस करो, उसको सीखो। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा? जो नेगेटिव होगा। तो अब क्या ढूंढना है, पहले पॉजिटिव ढूंढना था, अब आपको नेगेटिव ढूंढना है। प्रश्न उत्तर लिखवाना, प्रश्न उत्तर नेगेटिव। संवाद अदायगी पॉजिटिव होता है, परिचर्चा करना पॉजिटिव होता है, घटना का वर्णन करना, तो ये भी अगर बच्चा कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, नेगेटिव, तो ये रहा भी नेगेटिव। इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसे भैया सीख लो। अगर सीटेट क्लियर करना है तो नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे करोगे प्रैक्टिस, चलो ये भी बता देता हूँ। देखिए इसके लिए आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। मेरे पास सीटेट से रिलेटेड लगभग आप ये समझ लीजिए कि 32, जी हाँ 32 पीडीएफ हैं सीटेट की। और हाँ मेरे पास सारा सीटेट का ही मटेरियल होता है, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ और कुछ पढ़ाता नहीं हूँ। इन पीडीएफ में लगभग 3000 प्रश्न हैं, जो सभी इसी तरह के प्रश्न हैं जो सीटेट में आ चुके हैं या आएंगे। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आप उन सब पे नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी कि एक मेथड की आप 3000 बार प्रैक्टिस कर लो, फिर देखते हैं कैसे आप उसका सीटेट क्लियर नहीं होता है। चलिए बाकी ये देखते हैं। आज का प्रश्न हमारा 328। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? भाई पॉजिटिव उद्देश्य होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। चलिए, बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान देना, संज्ञा नेगेटिव, सर्वनाम नेगेटिव, क्रिया नेगेटिव, तो भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना, विश्लेषण अगर बच्चा कर पाए तो पॉजिटिव। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये भाषा की यानी कि हिंदी की परिभाषा है, भाषा की परिभाषा है। आप भाषा की परिभाषा सिखा रहे हो, उसको विश्लेषण करना सिखा रहे हो, इससे अच्छा तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। सीधा सीधा नेगेटिव पॉजिटिव करो और आंसर निकल आएगा। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण वही होगा भैया जो पॉजिटिव होगा। तो आप पॉजिटिव ढूंढते हैं। सुंदर लेख क्या होगा? नेगेटिव। अभ्यास नेगेटिव। मानक नेगेटिव। वर्तनी नेगेटिव। सुनी पढ़ी समझी, देखो 3 चीज़ें आ गई। समझ पॉजिटिव। हुई बातों को स्व पॉजिटिव। स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति भी पॉजिटिव है। दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना, निबंध लिखना नेगेटिव। कितना आसान है यार, कितना आसान हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव से। आंसर आ गया सी। देखिए नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 आंसर, और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बिना किसी डाउट के। और मैं आपको बताऊं सी टेट में जब तक आपको चारों जो ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शनों की मीनिंग पता नहीं होगी, मीनिंग इन द सेंस कि जो वो पूछ रहा है उसके संदर्भ में, और अगर आप इनकी सचमुच की मीनिंग में फंस गए ना तो आप कभी इसका आंसर नहीं बता सकते। तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव्स के समझ लो कि भाई ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब चारों का आपको पता होगा ना तो बड़े आसानी से आप आंसर बता पाओगे। चलिए, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? तो भाई वही काम करेगा जो पॉजिटिव होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, द्वंद्व वर्ड नेगेटिव। इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है, विविधता पॉजिटिव। इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। देखिए इसमें ना तो कुछ पॉजिटिव है ना कुछ नेगेटिव है, इसको होल्ड पे कर दो। इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है, सूत्र या नियम नेगेटिव। बताओ अब इसमें क्या डाउट है? पॉजिटिव पूछ रहा था, पॉजिटिव, गोला मिल गया। मैं जनरली अगर डंडा लगाऊं समझ लो नेगेटिव है, गोल कर दूं तो पॉजिटिव है। लो साहब आंसर मिल गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव से कभी कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकती, ये बेस्ट मेथड है। और देखिए मित्रों, मेरे चैनल पे लगभग 130 प्लस वीडियो पड़े हुए हैं, सब सी टेट के हैं, सारे सी टेट के ही क्वेश्चंस हैं, सारे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव से कराए हैं। लगभग 1300 प्रश्न करवा चुका हूँ मैं, 1300 प्रश्न, और पूरे 1300 के 1300 जो प्रश्न हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव से हैं। तो भाई आप ये चीज़ मान लो कि ये प्रॉपर मेथड है। अगर तुक्केबाजी होती तो 10 20 50 100 सवालों में लगती, 1300 सवालों में नहीं लगती। और आने वाले टाइम पे मेरे चैनल पे बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, सब नेगेटिव पॉजिटिव से करवाऊंगा, क्योंकि सी टेट का यही नेचर है। तो इसलिए आप इसको अपनाओ और सी टेट को क्लियर कर जाओ। अब आप क्वेश्चन देखो। मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य तो पॉजिटिव ही होगा भाई। तो चलिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। अगर बच्चा प्रयोग करना सीख रहा है भाषा का या भाषा की किसी भी एक पार्ट का तो पॉजिटिव होता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, इसमें ना कुछ नेगेटिव ना पॉजिटिव। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना, अर्थ पॉजिटिव। कोश नेगेटिव। से मुहावरा एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना, तो ये अर्थ पॉजिटिव। देखो जब इस तरह के सेंटेंस हो कि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव, तो ये लगभग होल्ड हो जाते हैं। वैसे तो कोश में से देख रहे हैं तो कोश तो नेगेटिव होता है, कोश, शब्दकोश, विश्वकोश नेगेटिव होता है। अब देखो ये तो कुछ है ही नहीं, तो होल्ड पे है और ये नेगेटिव है। अब दो में फंस गए, एक तो सुनिश्चित प्रयोग करना बच्चा सीख जाए और एक अर्थ जान जाए। अब जब आप 2 में 3 में 4 में फंस जाओ तो आपको क्या करना, मंत्र देता हूँ। पहला आप देखेंगे ब्रॉडनेस, कि ब्रॉडनेस कहाँ है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा क्रियाशील है, बच्चे को लचीलापन कहाँ मिल रहा है, बच्चा क्रियात्मक कहाँ हो रहा है, बच्चा सृजनशील कहाँ हो रहा है। तो अगर मैं पहला देखता हूँ तो इसमें बच्चा प्रयोग कर रहा है, यहाँ बस उसको अर्थ बता दिया, 9 2 11 ना भाग जाना, ये अर्थ बता दिया। अब क्या होगा भी इस अर्थ से। लेकिन अगर वो सही समय पर भाषा में मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग कर ले तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। और सी टेट में जो ज़्यादा अच्छी बात होती है, जो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है, वही आंसर होता है। सिंपल है, ये जो मंत्र है ये काम करेगा ब्रॉडनेस वाला। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य सहायक होगा। भाई पॉजिटिव चीज़ में सहायक होगा, नेगेटिव में तो होगा नहीं, नेगेटिव तो हमें कराना ही नहीं है, पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व दें। अत्यधिक का मतलब हो गया आपने अति कर दी। देखो अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, और अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति तो भली होती नहीं, अति होती है नेगेटिव। ठीक है भाई, ये तो नेगेटिव कर दिया। भाषा की प्रकृति प्रकार्य व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। व्याकरण नियम कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यास्मरण और नकल करना, दोहराना, सुनाना, नेगेटिव। लिख लो इनको।
व्याकरण नेगेटिव, की परिभाषाओं को कंठस्थ करना, परिभाषा कंठस्थ करना नेगेटिव, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। लो साहब आ गया आंसर, और क्या चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव से 100% करेक्ट आंसर आएगा। प्रैक्टिस करो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं ये पीडीएफ के लिए बोलता हूँ, तो भाई जिन बच्चों ने पीडीएफ लिया हुआ है वो बच्चे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि उस पीडीएफ से उन्हें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आप लोग प्लीज़ इसलिए कमेंट करें ताकि दूसरे बच्चे इस चीज़ को समझें और उनका भी फ़ायदा हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं होगी। भाई जो नेगेटिव है वो नहीं होगी, तो क्या ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना है। चलिए पहला देखेंगे, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। वैसे तो मुहावरा नेगेटिव ही होता है, अब अर्थ भी आ रहा है क्योंकि इसमें तो ये लगभग पॉजिटिव भी होता है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं थोड़ा सा। सूचना, डायरी, लेखन, विज्ञापन, लेखन, कार्य आदि करवाना। 1 2 3 3 4 कार्य हो रहे हैं, थोड़ा ब्रॉड है तो ये पॉजिटिव है। पढ़ी गई सामग्री का समूह में नाट्य रूपांतरण, नाट्य रूपांतरण पॉजिटिव होता है, यानी यार नाटक बच्चा करे, संवाद करे तो ये पॉजिटिव होता है। विज्ञापन, पोस्टर, साइनबोर्ड, भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। देखो 1 2 3 4, अन्य का मतलब इसमें और 5 7 8 भी शामिल हो गए, तो ये विस्तारित है, तो ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर लगभग सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन सबसे कम काम यहाँ हो रहा है, सबसे कम यही यहाँ काम हो रहा है, तो यानी कि यही नेगेटिव है। मुहावरों के अर्थ लिख के वाक्य बना दिए बस, और कुछ नहीं किया, एक काम किया सिर्फ। यहाँ सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन, 3 काम हो रहे हैं। पढ़ी गई कहानी पर, ये तो होता ही पॉजिटिव है, नाट्य रूपांतरण कर लेना। विज्ञापन, पोस्टर, साइनबोर्ड, भाषा, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ब्रॉड हो रहा है, यही सबसे कम हो रहा है, इसलिए यही नेगेटिव है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी होगी, जो पॉजिटिव होगी। तो देखिए निगमन नेगेटिव, सूत्र नेगेटिव, आगमन विधि पॉजिटिव होती है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव प्राइमरी लेवल पे। आंसर करेंगे 4th। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है किस चीज़ पे, पॉजिटिव चीज़ पे, तो पॉजिटिव देख लो भाई, बड़ा आसान है। आकलन की औपचारिकता पर, औपचारिक नेगेटिव, अलग अगर लिखा होता अनौपचारिक तो पॉजिटिव हो जाता है। इसको तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। औपचारिक यानी कि फॉर्मल, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मान लो आपका कोई मित्र आपसे मिला और आपने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया हाथ मिलाने के लिए, और उसने आपका हाथ पकड़ा और बोला क्या यार फॉर्मल हो रहा है, गले मिलना, और आप उससे गले मिल गए। तो जो हाथ मिलाना था ये था आपका औपचारिक, और जो आप गले मिले ये है आपका अनौपचारिक। अब आप खुद ही बता दो कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा या ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से भाई गले मिलने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अपनापन महसूस होगा। तो जो अनौपचारिक होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो औपचारिक है वो नेगेटिव है प्राइमरी लेवल पे। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं सीटेट में वो 5 से लेकर 10-12 साल के बच्चे के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। संचार माध्यमों पर इसमें ना कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। समृद्ध भाषिक परिवेश हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव आंसर कर दो। तो मित्रों ये थी क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी बताएं। भाई कोई दिक्कत है, परेशानी है, पीडीएफ नोट्स कुछ भी चाहिए, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का ज़रूर जवाब दूंगा। बट रिमेंबर ओनली सीटेट, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। चलिए मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत करते रहें।